सुप्रभात दोस्तों। जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व मकर संक्रांति यानी घुघुतिया त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं क्लास। आज का सबसे पहला सवाल है, 2025 में 9वें एशियाई खेल किस देश में आयोजित होंगे? ठीक है, तो इसका सही आंसर चीन। कहाँ पर आयोजित हो जाएंगे? चीन पर होंगे। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हाल ही में इसका शुभंकर लॉन्च किया है। इसका शुभंकर क्या है? बिन बिन निनी। ठीक है, बिन बिन निनी। ठीक है, बिन बिन निनी इसका क्या है? शुभंकर है, जो कि एक साइबेरियन बाघ का शावक है। इसका शुभंकर जारी हुआ है, इसलिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ब्रेक थ्रू। ठीक है, प्रतीक चिन्ह क्या है? ब्रेक थ्रू। तो ध्यान रखिएगा, 2025 में नवे शीतकालीन, ये नवे एशियाई खेल नहीं है, नवे शीतकालीन एशियाई खेल ये कहाँ पर होंगे? चीन में आयोजित होंगे। चीन के हार्बिन शहर में आयोजित होंगे। और इसका शुभंकर जारी हुआ हाल ही में, जो कि बिन बिन निनी है। ठीक है, अगला सवाल है, मिलन 2024 क्या है? तो ये क्या है? एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास है मिलन 2024। ठीक है, बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास जो कि फरवरी 2024 में आयोजित होगा। 19 से 27 फरवरी 2024 में आयोजित होगा। कहाँ पर? विशाखापत्तनम, भारत में। ठीक है, विशाखापत्तनम में आयोजित होगा, जो कि इसका 12वां संस्करण होगा। ठीक है, 12वां संस्करण होगा, विशाखापत्तनम में आयोजित होगा फरवरी 2024 में। यदि डेट पूछेगा तो 19 से 27 फरवरी। देखो, इसमें भारत भी शामिल है, इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मिलन 2024 एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, जिसमें भारत के साथ साथ अन्य देश भी शामिल हैं। तो अति महत्वपूर्ण सवाल है। अगला देखो, अटल सेतु निम्न में से किन दो स्थानों को जोड़ता है? चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अभी हाल ही में जनवरी को 12 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, जो अटल सेतु है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। मुंबई मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ये इसका अन्य नाम है। देखो, इसको MTHHL, ये आप शॉर्ट में बोल सकते हैं, MTHL, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। भारत का, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारत का क्या सबसे लंबा समुद्री पुल है। ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए पॉइंट। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है। ठीक है, वैसे जो भारत का सबसे लंबा पुल है कौन सा है? जो भूपेन हजारिका पुल है, असम में, वो वाला। ठीक है, लेकिन भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? ये है अटल सेतु, यानी कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। 12 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया गया। ये 6 लेन का हाईवे है। ठीक है, 6 लेन का ये हाईवे है, और साथ ही 21.8 किलोमीटर लंबा पुल है, जिसमें से 15.5 किलोमीटर जो है समुद्र में है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो इसकी लंबाई और 6 लेन का है ये। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया, अटल सेतु इसका, जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उनके सम्मान में इसका नाम अटल सेतु रखा गया। इसका लेकिन मूल नाम क्या है? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है, जो कि मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। अगला सवाल है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित दृष्टि 10 है, क्या है? एक, ये क्या है? स्टार लाइनर ड्रोन। ठीक है, ये क्या है? स्टार लाइनर ड्रोन, जो कि स्वदेशी, मतलब स्वदेशी विकसित है, यानी कि भारतीय नौसेना द्वारा खुद से विकसित किया गया, स्वदेशी विकसित। इसके जो सभी पार्ट है वो भारतीय नौसेना ने स्वयं से विकसित किए हैं। लगभग 70% जो इसका पार्ट है वो सब भारतीय सेना ने स्वयं से विकसित किए हैं। इसलिए क्या है? पहला स्वदेशी विकसित स्टारलाइनर ड्रोन है। ठीक है, स्वदेशी विकसित स्टारलाइनर ड्रोन, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा विकसित किया गया। इसकी विशेषताएं क्या? देखो, एक तो ये किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है, और दूसरा, लगातार 36 घंटे तक ये हवा में रह सकता है। मतलब लगातार 36 घंटे ये हवा में रहकर वर्क कर सकता है। आप सभी जानते हैं, ड्रोन जो कि ऊपर उड़ता है, ठीक है, उसके माध्यम से जो खुफिया जानकारी है, ठीक है, इसके माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्रित की जा सकती है। और साथ ही ये क्या होता है? मानव रहित होता है। हालांकि मनुष्य द्वारा संचालित होता है, लेकिन क्या होता है? मानव रहित, यानी कि मनुष्य इसमें बैठकर नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टार लाइनर ड्रोन क्या है? दृष्टि 10, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेश विकसित, ठीक है, स्वदेश विकसित है स्टार लाइनर।
पहला है, स्वदेश विकसित पहला, ठीक है, स्वदेश विकसित पहला स्टारलाइनर ड्रोन। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेश विकसित पहला स्टारलाइनर ड्रोन कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, दृष्टि 10। और आज का लास्ट सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है, यानी कि ईपी उपग्रह, ठीक है, ईपी, ईपी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया हाल ही में, ये हो जाएगा चीन ने, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, चीन ने। और इसका जो रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 2C रॉकेट, लॉन्ग मार्च 2C, ठीक है, इससे इसने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है, देखो, ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाना, ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाना क्या है इसका उद्देश्य है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, क्वेश्चन बन सकता है कि किस देश द्वारा आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया गया, या फिर किस उद्देश्य के साथ किया गया, ब्रह्मांड के रहस्य का पता लगाने के लिए किया गया। तो रिवीजन कर लेते हैं एक बार, हाल ही में किस देश द्वारा आइंस्टीन प्रोब उपग्रह लॉन्च किया है, चीन द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा विकसित दृष्टि 10 क्या है, भारतीय नौसेना की स्वदेश विकसित पहली स्टारलाइनर ड्रोन है, ठीक है। अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। मिलन 2024 क्या है, बहुराष्ट्रीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास है जो कि विशाखापत्तनम में आयोजित होगा। और 2025 में 9वें शीतकालीन एशियाई खेल किस देश में आयोजित होंगे, चीन में, ठीक है। और हाल ही में इसका जो शुभंकर लॉन्च किया गया वो अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। शुभंकर क्या हो जाएगा इसका, बिन बिन निनी। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नया अपलोड करते रहिए, धन्यवाद।